राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए जो ये वीडियो है रीडिंग की, ये लेट हो गई। रीज़न कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो ये मुझे वीडियोस वापस बनानी पड़ी हैं, तो इस वजह से जो मैं आपको टाइम से ये वीडियोस जो हैं नहीं दे पाई हूँ। तो आपको जो मैं थोड़ी थोड़ी प्रेडिक्शंस करके देती हूँ वो आपको दिन बनाने में या बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, वो उसी तरह से आपको मदद करता है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना हो या कुछ भी करना हो तो आप उस चीज़ को वैसे ही प्लान कर सकते हैं। जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ उसको आप कर सकते हैं। तो दिन बनाने के लिए आपको जो प्रेडिक्शन दी जाती है उस पर वर्कआउट करें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो हम साथ ही साथ जो है संडे की प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। संडे का दिन निकल चुका है तो अब मैं उसका उपाय कुछ नहीं बताऊंगी और आप लोगों को प्रेडिक्शन ज़रूर बता देती हूँ। मूलांक 2 वालों को कहीं ना कहीं से धन लाभ तो हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं से उनको धन प्राप्त हुआ है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, या कंपैरिजन कर सकते हैं। संडे को आपको इस तरह से रहा हो तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। तो आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी न किसी चीज़ के साथ और अंदर ही अंदर अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं कि हाँ कैसे मेरे कार्य होंगे या किस तरह से मेरे कार्य होंगे। फ़िक्र मत करो, जब आपको आपकी अंतरात्मा जवाब देती है ना तो आप को अच्छा ही जवाब देती है। वो जो भी आपकी कॉन्शियस आपको कहेगी आप उसी को ओबे करना, ठीक है। और ध्यान और मेडिटेशन ज़रूर करना, इतने बिजी शेड्यूल में उसको भूल मत जाना, वो आप आगे भी कर सकते हैं। अब मंडे वाले दिन आपके कुछ काम अटके हैं, कुछ होने वाले हैं, तो कार्ड्स मुझे कहते हैं कि आपको किसी न किसी स्पिरिचुअल हीलर या किसी न किसी गुरु या ईश्वर, अगर आपके गुरु नहीं है तो ईश्वर, लेकिन आपको कोई ना कोई डिवाइन हेल्प मिलेगी मंडे को 101%, ठीक है। तो आपका जो भी कोई काम है वो कहीं अटकता दिखाई नहीं देता मुझे मंडे को। मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो काम जो है पूर्ण होगा, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर की रजा है। जिसमें भी हमारी रजा होती है वो अच्छा ही कार्य होता है। हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, इसका मतलब हमने जेन्युइन डिमांड की थी। और अगर ईश्वर अपनी मर्जी से वो हमें नहीं देते हैं और हमें वो देते हैं, इसका मतलब है वो हमारे लिए और ही बेहतर था, ये बेहतर नहीं था जो हमने अपने लिए चॉइस किया, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। मंडे को आपने करना क्या है, सिर्फ अपने गुरु को प्रणाम करना है, उन्हें शत शत नमन करें ताकि वो आपकी मदद करें। अपने ईश्वर को भी आप नमन ज़रूर करें। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई काम रुका हुआ है, तो आपसे जो कोई छोटे हैं, आपसे कोई छोटे हैं वो आपका कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आप अपनी मतलब इमेजिनेशन लगाओगे, अपना हुनर लगाओगे उस चीज़ के अंदर और उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे, अपनी समझ लगा के नहीं नहीं ऐसे नहीं तो मैं ये करूँ तो इसमें बेनिफिट है, ये नहीं मैं इस तरह से करूँ तो इसमें बेनिफिट है। तो आप इस तरह से करके अपनी सूझबूझ लगाओगे, अपनी समझ लगाओगे, अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे और नया ही अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। लेकिन उसे भी थैंक करना जो आपके आगे खड़ा हुआ, आपके काम बना रहा है अननोइंगली, कि वो आपके काम बना रहा है, उसे खुद ही नहीं पता कि वो आपके काम बना रहा है। ईश्वर ने उसे लगा रखा है आगे, वो कुछ ना कुछ ऐसे करेगा कि आपके काम खुद ब खुद ही बनते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपने हनुमान जी की आराधना कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेले काम करना है और आपको कहीं जाना भी है। मे बी आप कहीं बाज़ार जाएं, मे बी आप कहीं घूमने जाएं, या आप अपने बिज़नेस या वर्क के कारण आप कहीं ना कहीं जा रहे हो। तो आप जब अपने काम के लिए जाएंगे तो जो भी कुछ आपने वेडनेसडे को करना है, प्लान करना है, ईश्वर ने आपसे अकेले ही करवाना है। आपको किसी का साथ दिया नहीं, उस दिन भी आपने ही करना है, अकेले ही करना है। कई बार क्या होता है वो हमें जज भी करते हैं, कितनी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो आपको अकेले दे देते हैं। हम डरते हैं कितनी बार वो फैसला लेने पे या कोई काम करने में, लेकिन वो इतने आपको हिम्मत बंधाने में अच्छे होते हैं कि वो आपके ऊपर अकेला डाल देते हैं कि जाओ करो। आप पैनिक तो ज़रूर करोगे थोड़ी देर के लिए, नहीं मैं अकेले करूँ, मेरे को अकेले करना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आप अकेले ही बहुत बढ़िया काम कर गए हो। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, तो अकेले काम करो, यही आपको कार्ड्स बता रहे हैं। उसके बाद हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे को आपको कोई ना कोई लेडी कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपने करना क्या, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है।
पक्षियों को दाना दे देना खाने के लिए इस दिन। और किसी ना किसी लेडी को जो कि आपके गुरु तुल्य हो या कोई देवी हो, यानी कि गॉडेस, ठीक है, उनको भी आप प्रणाम कर सकते हो। अगर कोई ऐसी लेडी नहीं है आपकी लाइफ के अंदर तो आपको कोई ना कोई लेडी के थ्रू लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको दिखेगा कि कोई ना कोई स्त्री जो है वो आपके लिए आगे होके कार्य कर रही है, लेकिन आपने बिल्कुल भी अपनी आत्मा की आवाज़ को निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने खुद की वॉइस सुननी है, समझ सुननी है, क्योंकि आपकी जो समझ इस समय काम करेगी ना, किससे हेल्प लेनी है किससे नहीं, तो वो बिल्कुल फिट और ठीक होगी। अपने गुरु की आराधना जरूर कर लेना और हल्दी और केसर का तिलक अपने माथे पे लगा लेना। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को भी आपको अपने गुरु द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान या मार्गदर्शन मिलता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, सबसे पहले जोत जगाना, ठीक है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पहले अपने हाथ से, फैमिली में और 2-4 लोग हों, सब हों, लेकिन जोत आपने जगानी है। दोपहर की जोत नहीं जगाया करो, जब उठे मुंह उठाया, उठे और उठ कर के तैयार हुए और जोत जगानी शुरू कर दी, ऐसा मत किया करो। जोत जलानी है तो सुबह जलाओ, नहीं तो शाम को जलाओ, ठीक है। दोनों टाइम में एक बार। बीच में उठते हो तो बेशक धूप कर दो और उसके बाद जोत नहीं जगानी होती दोपहर को, ठीक है। आप इतना करना, कई लोग लेट उठते हैं, लेट उठते ही 12-1-2 बजे तक नहा धोकर फिर जोत जगाने बैठ जाएंगे। वो जोत जगाने का टाइम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, जोत जगानी है और मेडिटेशन करनी है फ्राइडे को। अगर आप अपनी अंतरात्मा से बैठ के पूछोगे, मेडिटेशन करोगे, इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होगे, और तब आप देखोगे कि आपको कितना बेटर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को आपको कोई ना कोई छोटा है आपकी एज का जो आपको खुशी प्रदान करेगा, यानी कि पता चलेगा आपको कि इसने मेरे लिए काम किया। समझ लो आपका बच्चा है, छोटा भाई बहन है, ठीक है, वो कुछ अच्छा अचीव करेगा अपनी स्टडी में, कुछ अच्छा अपनी पढ़ाई में अचीव करेगा, या कुछ ना कुछ उसके लिए स्ट्रेसफुल कोई लाइफ के अंदर कुछ ऐसे डिसीशंस होंगे, वो उनसे निकल के बाहर आएगा, हिम्मत दिखाएगा अपनी नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, या जिस चीज़ में वो स्टक होगा उस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो आप बहुत खुशी महसूस करेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसने एटलीस्ट हिम्मत दिखाई और नेगेटिविटी से ये बंदा बाहर आया, ठीक है। उसके बाद आपने सैटरडे को करना क्या है, आपने करना है कि आपने माथे के ऊपर उस छोटे भाई बहन को, वो हो तो ओके, नहीं हो तो आप लड्डू गोपाल को माथे के ऊपर हल्दी का और केसर का तिलक जो है वो लगा देना, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे। अब नेक्स्ट वीक मैं फिर से आपके पास आऊँगी टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप इसको अकॉर्डिंगली सेट करिए। नमस्कार।